पॉइंट नंबर 2301 इसमें है कि स्लिप रेजिस्टेंट सरफेसेज। तो स्लिप रेजिस्टेंट सरफेसेज क्या होते हैं? इन ऑर्डर टू वर्क इफेक्टिवली दीज स्लिप क्रिटिकल और स्लिप रेजिस्टेंट कनेक्शन rely on defined friction between the flying forces or faces. High friction characterized by a high slip factor allows for heavier loads. Purpose of shear key क्या होता है? तो the main purpose of installation of shear key is to increase extra passive resistance developed by height of shear key. When shear key is installed at the base of the retaining wall, the failure surface is changed from the wall base of soil horizontal plane to a plane within foundation soil. जो मुलर ब्रेसलो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग क्या है? तो इट इज ए मेथड टू डिटरमाइन इन्फ्लुएंस लाइन्स. The principle states that the influence lines of an action, that is force or movement, assumes the scaled form of the deflection displacement. उसके बाद पॉइंट नंबर 2304 we mainly have 4 end conditions for columns. That is why 4 different buckling curves are prescribed to evaluate column strength. A structure is statically indeterminate or hyperstatic when the static equilibrium equations are insufficient for determining the internal forces and reactions on that structure. Endurance limit क्या होती है? और उसके अलावा SN कर्व भी हमें ड्रॉ करना है स्टील के लिए. So endurance limit is defined as the maximum value of the completely reversed bending stresses which a polished standard specimen can withstand and without the failure of infinite number of cycles, usually 10 to the power 7 cycles. It is known as endurance limit or fatigue limit. Any material shows less resistance against cyclic loading than against direct loading. SN कर्व फॉर स्टील में क्या है? वर्टिकल एक्सिस पे फटीग स्ट्रेंथ है, SUF से रिप्रेजेंट किया, और नीचे है नंबर ऑफ साइकिल्स, लोडिंग साइकिल. तो SUF से एक पॉइंट आगे तक यानी कि 10 टू द पावर 1.5 समथिंग, इतने तक तो लो साइकिल होती है. उसके बाद हाई साइकिल चलती है एंड्योरेंस लिमिट स्ट्रेस तक. यानी कि अगर हम SUF अगर लोड लगा रहे हैं तो हमारी जो है लो साइकिल तक ही लाइफ होगी. उससे कम अगर लगाएंगे तो हाई साइकिल तक लाइफ होगी. दोनों को मिला के एक फाइनाइट लाइफ बनेगी. लेकिन अगर हम लोड एंड्योरेंस लिमिट तक लगाते हैं या उससे कम करते हैं तो हमारी लाइफ जो होगी इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स हम लोड लगा सकते हैं. बात करते हैं विस्को इलास्टिक मटेरियल की. तो पॉलीमर्स आर विस्को इलास्टिक मटेरियल्स. इन अदर वर्ड्स देयर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैव बोथ इलास्टिक एंड विस्कस कंपोनेंट्स. देयर रिस्पॉन्स टू एन अप्लाइड स्ट्रेस डिपेंड्स अपॉन टाइम स्केल ऑफ द एक्सपेरिमेंट. दीज एग्जिबिट टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन. ये जो है टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन को एग्जिबिट करते हैं. तरजागी की जो वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी है उसके एजम्पशंस क्या हैं? डार्सीज लॉ इज वैलिड यानी कि फ्लो इज कंट्रोल्ड बाय डार्सीज लॉ. द कंप्रेशन एंड फ्लो आर वन डायमेंशनल यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में ही होते हैं सिर्फ. कंप्रेसिबिलिटी एंड परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इज कांस्टेंट. सेकेंडरी कंप्रेशन डज नॉट अकर. Deformations are small such that strain may be computed from undeformed geometry. Soil is saturated and uniform. Both water inside the pore and soil grains are incompressible. Void ratio decreases with increase in applied stress. बात करें shear wall की तो shear wall में क्या है? It is a structural member used to resist lateral forces that is parallel to the plane of wall.
For slender walls, where the bending deformation is more, shear wall resist the loads due to cantilever action. Shear walls are vertical members of horizontal forces resisting system. टाइप ऑफ वाटर शेड की बात करें तो 1 से 100 हेक्टेयर का एरिया है तो उसको मिनी बोलते हैं। 1 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से 50,000। 1 से 100 के लिए मिनी, 100 से 1000 के लिए माइक्रो, 1000 से 10,000 के लिए मिली, 10,000 से 50,000 के लिए सब, और 50,000 से ज़्यादा के लिए मैक्रो। ये होता है एरिया ऑफ वाटर शेड। उसके बाद रैंकाइन फार्मूला जो होता है कॉलम की बकलिंग के लिए, रैंकाइन क्रिपलिंग लोड इज गिवन एज सिग्मा सी ए अपॉन 1 प्लस ए एल इफेक्टिव अपॉन के का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो स्मॉल ए है, देखिए एक बार फिर से, रैंकाइन क्रिपलिंग लोड जो होता है पी आर इज इक्वल टू सिग्मा सी कैपिटल ए अपॉन 1 प्लस स्मॉल ए इंटू एल इफेक्टिव अपॉन के का होल स्क्वायर। और यहाँ पे ए की वैल्यू आएगी सिग्मा सी अपॉन में पाई स्क्वायर ही। पी आर क्या है, रैंकाइन क्रिपलिंग लोड, एल इफेक्टिव क्या, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, के क्या, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, सिग्मा सी अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेस, ए इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, स्मॉल ए और अल्फा ये हैं रैंकाइन कांस्टेंट। जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं उनके लिए जो फेलियर क्राइटेरिया वो क्या है, द मैक्सिमम स्ट्रेस क्राइटेरिया ऑल्सो नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस, कूलम्ब्स और रैंकाइन क्राइटेरिया इज ऑफन यूज्ड टू प्रिडिक्ट द फेलियर ऑफ ब्रिटल मटेरियल। जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी और गेस्ट और त्रेस्काज थ्योरी होती है इज वेल डिफाइंड फॉर डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल के लिए हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, गेस्ट और त्रेस्काज थ्योरी यूज करते हैं। मीथेनोजेनेसिस को हम बोलते हैं बायोमिथेनेशन। ये होता क्या है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन बाय माइक्रोब्स नोन एज मीथेनोजेनेसिस। Organisms capable of producing methane have been identified only from the domain Archaea, a group phylogenetically distinct from both eukaryotes and bacteria. Although many like in a close association with anaerobic bacteria, most of the मिथेनोजेंस आर एनारोबिक। ब्रेस्ट वॉल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इट इज कंस्ट्रक्टेड टू प्रोटेक्ट द नेचुरल स्लोपिंग ग्राउंड फ्रॉम द कटिंग एक्शन ऑफ नेचुरल एजेंट्स। दिस प्रिवेंट्स स्लाइड्स ऑफ अनरिलायबल सॉइल्स। It may be 0.6 meter wide on top. Weep holes should be provided at regular interval among the length of wall to relieve the walls of saturated earth. Breast walls are so designed that their line of pressure should be normal to the earth pressure or thrust. ठीक है। पैरापेट होता है एक साइड में, दूसरा कैच वाटर ड्रेन भी होते हैं वैली साइड में। जो है पैरापेट वॉल होती है वैली साइड में और रिटेनिंग वॉल भी होती है उसके नीचे। फिर रोड होता है और दूसरी साइड में होते हैं कैच ड्रेन और उसके ऊपर हिल होती है जिसमें सरचार्ज लोडिंग लगती है। अब बात करें रिटेनिंग वॉल की, तो रिटेनिंग वॉल में क्या होता है, द वॉल कंस्ट्रक्टेड फॉर रिटेनिंग और सपोर्टिंग अर्थ अगेंस्ट देयर बैक आर कॉल्ड रिटेनिंग वॉल्स। Earth cannot remain vertical but would be in a state of equilibrium when it assumes a natural angle is called angle of repose. If it is desired to retain the earth vertically, that portion of earth will have to be supported by a wall called retaining wall. The back of retaining wall is in the form of steps, and the face of the retaining wall may be either vertical or battered. The width जो होती है, the width at the base will depend upon the height of the earth to be retained, as the more the height, greater will be the pressure at the base, and the top can be kept 2 bricks थिक। रिटेनिंग वॉल की जो टर्मिनोलॉजीज हैं कुछ, इनके बारे में देखते हैं, काफ़ी सारी हैं। बैकफिल क्या होता है, द सॉइल प्लेस्ड बिहाइंड द वॉल, ऑफन द बैकफिल स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम द फेस ऑफ द वॉल
The slope is usually expressed as ratio of horizontal to vertical, 2 horizontal 1 vertical. Better क्या होता है? The slope of the face of the stem from a vertical plane usually on the inside या earth face. Dowels क्या होते हैं? तो ये होते हैं reinforcing steel placed in the footing and bent up into the stem at a distance at least equal to the required development length. डोवेल्स के बारे में दोबारा पढ़ते हैं. डोवेल्स क्या होते हैं? reinforcing steel placed in the footing and bent up into the stem at a distance at least equal to the required development length. footing और foundation ये क्या होते हैं? That part of the structure below the stem that supports and transmit vertical and horizontal forces into the soil below. Footing की क्या होती है? A deepened portion of the footing to provide greater sliding resistance. Grade क्या होती है? The surface of the soil or paving can refer to either side of the wall. Hill क्या होती है? The portion of footing extending behind the wall under retained soil. Horizontal temperature या फिर shrinkage reinforcing. Horizontal temperature या shrinkage reinforcing ये क्या होता है? Longitudinal horizontal reinforcing usually placed in both faces of the stem and used primarily to control cracking from shrinkage and temperature changes. और ये जो होती है श्रिंकेज रेनफोर्सिंग ये प्रिवेंट करती है क्रैकिंग ड्यू टू श्रिंकेज एंड टेम्परेचर. की वे ये क्या होता है? तो ये होता है ए हॉरिजॉन्टल स्लॉट लोकेटेड एट द बेस ऑफ द स्टेम एंड कास्ट इनटू द फुटिंग फॉर ग्रेटर शियर रेजिस्टेंस. फुटिंग की ऑल्सो इंक्रीजेस शियर रेजिस्टेंस. की वे क्या होता है? हॉरिजॉन्टल स्लॉट लोकेटेड एट द बेस ऑफ द स्टेम एंड कास्ट इनटू द फुटिंग फॉर ग्रेटर शियर रेजिस्टेंस. प्रिंसिपल रेनफोर्सिंग क्या होता है? रेनफोर्सिंग यूज्ड टू रेजिस्ट बेंडिंग इन द स्टेम. स्टेम क्या होता है? द वर्टिकल वॉल अबव द फाउंडेशन. सरचार्ज क्या होता है? एनी लोड प्लेस्ड इन और ऑन द टॉप ऑफ द सॉइल आइदर इन फ्रंट और बिहाइंड द वॉल. तो क्या होता है? दैट पोर्शन ऑफ फुटिंग विच एक्सटेंड्स इन front of the front face of the stem away from the retained earth. वीप होल्स क्या होते हैं? वीप होल्स जो होते हैं ये होल्स होते हैं प्रोवाइडेड एट द बेस ऑफ द स्टेम फॉर ड्रेनेज एंड वीप होल्स यूजुअली हैव gravel or crushed rock behind the opening to act as a sieve and prevent clogging. Poor drainage of weep holes is the result of weep holes becoming clogged with weeds, thereby increasing the lateral pressure against the wall. Unless properly designed and maintained, weep holes seldom weep. Alternatively, preferred pipe surrounded with gravel and encased with a geotextile can be used to provide drainage of the backfill. उसके बाद ये रिटेनिंग वॉल और ब्रेस्ट वॉल में डिफरेंस दिखाया हुआ है कि ब्रेस्ट वॉल ऊपर की साइड होती है, रिटेनिंग वॉल नीचे की साइड, ऐसा कुछ है. रिटेनिंग वॉल में फिलिंग भी होती है जबकि उसमें ऐसा कुछ पता नहीं, वैसे ज़्यादा डिफरेंस देखना पड़ेगा इसको. कंपैरिजन बिटवीन रिटेनिंग वॉल और ब्रेस्ट वॉल, तो इसके 4 पॉइंट पे कंपैरिजन किया है, देखते हैं. लोकेशन की बात करें तो ब्रेस्ट वॉल्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन हिल साइड, रिटेनिंग वॉल्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन वैली साइड, पहली चीज़. दूसरा, डिजाइन की बात करें तो ब्रेस्ट वॉल्स आर डिजाइंड कीपिंग इन व्यू सरचार्ज लोडिंग, जबकि रिटेनिंग वॉल्स डोंट बियर अर्थ अबव इट्स टॉप लेवल. ये साइड से रजिस्ट करते हैं जबकि वो टॉप से रजिस्ट करते हैं. स्लोप एंड बेस विड्थ की बात करते हैं तो विड्थ ऑफ ब्रेस्ट वॉल रिक्वायर्ड इज जनरली मोर, यानी कि बेस विड्थ ऑफ ब्रेस्ट वॉल is required more than a same height of retaining wall due to the surcharge loading. यानी कि base width of a breast wall where
Hillside of soil is very loose. Is required more than a same height of a retaining wall due to the surcharge loading. फेलियर क्या होता है? फेलियर की बात करें तो चांसेज ऑफ स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग ऑफ ब्रेस्ट वॉल आर मोर देन रिटेनिंग वॉल. बात करते हैं मेजरमेंट्स. मेजरमेंट्स आर मेड इन मीटर स्क्वायर फॉर पेमेंट इन द केस ऑफ. एक तो होता है सरफेस ड्रेसिंग अप टू 15 सेंटीमीटर डेप्थ, दूसरा सरफेस एक्सकेवेशन अप टू 30 सेंटीमीटर डेप्थ. All pipes and fittings are classified according to their diameters. The diameter of pipes is the nominal diameter of internal bore. All pipes are measured along the center line of the pipe in meters. Lead caulked joints are numerated separately. Brickwork is measured in meter cube in case of pehla one or more than one brick wall. Brickwork in arches, reinforced brickwork. The weight of an item is measured correct to nearest 5 kg. In order to check up the average depth of excavation, deadmans are left at the mid widths of borrow pits. The earthwork calculation in excavation is made from the difference in levels obtained with a level. The earthwork in excavation to form the road embankment includes the formation of correct profile and depositing the soil in layers. Bricks are paid per 1,000. Cement is paid per 50 kg bag. Lime is paid per quintal. Brick aggregates is paid per cubic meter. The area is measured correct to nearest 0.01 meter square. The estimated value of the work excluding the amount for contingencies, work charge establishments, tool and plants is called work value. The actual expenditure involved to complete a work including incidental establishment and travelling charges is called actual cost. The formal acceptance by administrative department for incurring an expenditure on the work is called administrative approval. The order of a competent authority sanctioning a properly detailed estimate of the cost of a work of construction or repair is called technical sanction. Centerline method can be adopted for estimating circular buildings, hexagonal buildings, octagonal buildings and other geometrical shaped buildings. No deduction is made for value occupied by reinforcement. Opening up to 0.1 meter square, volume occupied by pipes not exceeding 100 meter square in cross section. For the ends of dissimilar structures up to 500 centimeter square cross-sectional area. The measurement is made in meter square in case of cement concrete in foundation, RCC structure, hollow concrete brick wall and concrete fencing posts. जो मिनिमम विड्थ होती है सेप्टिक टैंक की 75 सेंटीमीटर होती है. एक मिड सेक्शन फॉर्मूले की बात करें तो उसमें द मीन डेप्थ इज द एवरेज डेप्थ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव सेक्शंस. Area जो होता है of mid section is calculated by using mean depth. The volume of the earthwork is calculated by multiplying mid section area by the distance between two sections. The total length of a cranked bar through a distance d at 45 degree in case of a beam of effective length L is L plus 2 into 0.42 d. The expected outturn of brickwork in cement mortar in foundation and plinth per mason per day is 1.25 meter cube. The order of booking dimensions in length, breadth and height. According to ISI method of measurement, the order of the sequence of length, breadth and height. For stone work के लिए measurement is made in meter square in case of wall facing and dressed stone in छज्जाज. Size, capacity and material need be specified for
एक तो बिब कॉक्स, दूसरा स्टॉप कॉक्स और फेरुल्स और बेल बॉल वाल्व्स. The size of domestic sewer pipe laid at a gradient 1 in 100 is recommended as 150 mm. The cross section for a highway is taken at right angle to the center line, 30 meter apart, intermediate points having abrupt change in gradient, the starting end points of the curves. For the construction of buildings and subheads of the estimate are earthwork, concrete work, brickwork, stonework, roofing, brickwork, flooring, woodwork, steelwork, plastering or pointing, finishing, water supply and sanitary work. The inspection pit or chamber is a manhole provided in a base drainage system at every change in direction or gradient, every 30-minute interval, the point where vertical soil pipe joins the house drain. The height of the sink of wash basin above floor level is kept 75 meter to 80 centimeter. The height of sink of wash basin above floor level is kept 75 to 80 centimeter. Dimensions are measured to the nearest 0.1 meter. Areas are measured to the nearest 0.1 meter square. Weights are measured to the nearest 0.01 tons. The items of steel work which are measured in meter square are collapsible gate, rolling shutters, steel doors, ventilators and glazing. Concrete work is measured in meter square for roof, slab, floor, DPC, wall panels. The expected outturn of 2.5 centimeter cement concrete floor per mason per day is 7.5 meter square. उसके बाद berms are provided in canals if these are partly in excavation and partly in embankment. If the bed level is above normal surface level, the canal is called fully in banking, and the berms are designed as 3D, where D is full supply depth of water. NSL का normal supply level. Area of canal is canal in cutting equal to BD plus SD square. B क्या है? Bed width है. D equal to depth of cutting. S equal to side slopes. Area of the bank of canal क्या है? B1 D1 plus SD2. B1 क्या width of bank, D1 क्या height of the bank above normal surface level. S equal to side slope. A pre-surface level is above NSL. The canal is called partly in cutting, partly in filling, and berms are designed as 2D, where D is the full supply depth. The detention period in septic tank is assumed 30 minutes. The assumption on which the trapezoidal formula for volumes is based is the end section are parallel planes. The mid area of a pyramid is half the average area of the ends. The volume of the prismoidal is overestimated and hence prismoidal correction is applied. Total length जो होती है center line की of 4 walls is 20 meter. Length of long wall out to out is 6.8. Length of short wall 3.2. ये तो निकाल सकते थे हम. इंडियन टाइप वाटर क्लोजेट के लिए ये वर्टिकल हाइट होती है उसकी वॉश बेसिन की वो होती है 30 सेंटीमीटर. हॉरिजॉन्टल जो हाइट विड्थ होती है वो होती है 50 सेंटीमीटर और जो बॉटम से पाइप के बॉटम से उसकी हाइट होती है वो होती है 45 सेंटीमीटर. एक 100 मीटर स्क्वायर का सीमेंट कंक्रीट है 1 to 4 सेंटीमीटर थिक फ्लोर है तो जो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड इज 0.94 मीटर क्यूब. The measurement is not made in square meter in case of RCC Chhajja. Pipes laid in trenches and pipes fixed to walls are measured separately. Cutting through walls and floors are included with the item. Pipes are classified according to their size and quality. In laying pipes, the method of jointing and fixing is specifically specified to the field. तो फिर से देखते हैं
वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी नीटा नोड, ये होता है वाटर डिलीवर्ड फ्रॉम द कैनाल अपन, वाटर डिलीवर्ड फ्रॉम द रिवर, या वाटर डिलीवर्ड टू द कैनाल अपन, वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड, है ना। और मेजर लॉस जो होते हैं ड्यूरिंग कन्वेंस वो होते हैं सीपेज और परकोलेशन लॉसेज। उसके